देखिए मेरे भाई के साथ अत्याचार हुआ है, मेरे दलित समाज के भाई हैं। देखिए तो चोट भी लगा हुआ है सर पे। कोर्ट के चक्कर में तेजस्वी यादव फंसे हुए हैं। लोग बोलता है मियाँ का पार्टी है। मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हिंदुस्तानियों की पार्टी। हम लोग का नारा है जय भीम जय मीम जय राजपूताना। ढाका में एक बस स्टैंड तक नहीं बना। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। इस बार लोगों के हाथ में है मिठाई। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी विधानसभा में, जहां पर एमआईएम के प्रत्याशी जो है राणा रंजीत जी से हम बात करेंगे कि उनके चुनाव में क्या रणनीति और किस मुद्दे पे वो ढाका विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। रणनीति यही है कि ईमानदारी से अपने काम को करना और लोगों को बताना कि विधायक की जिम्मेदारी क्या होती है। लोग भूल गए हैं। और रणनीति यही है कि ढाका विधानसभा में जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ के विकास को जो है बलि चढ़ाया गया है। हम लोग खुद एक हिंदू हैं और जो मेरी पार्टी है, लोग कहते हैं कि यह मुसलमानों की पार्टी है, जो कि गलत है। अगर ऐसी होती तो मैं इस पार्टी में नहीं होता। मैं खुद एक हिंदू हूँ, राजपूत का बेटा हूँ। तो यही मेरी रणनीति है कि ये समाज को बांट करके जो राजनीति करते हैं उनको जो है धूल चढ़ाया जाए, उनको सबक सिखाया जाए और आने वाले भविष्य में विकास की राजनीति हो, रोजगार की, शिक्षा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की, पलायन कैसे रुके, रोजगार कैसे बढ़े, ये इसकी लड़ाई है और यही मेरी रणनीति है। जी, आप जो है राजद परिवार से भी आते हैं। आपके पिताजी राजद के बहुत ही गद्दार नेता थे और मैं नहीं आता हूँ, मेरे पिताजी थे। जी। और मेरी ये पहली और आखिरी पार्टी है। जी। पार्टी के रूप में मैंने पहली पार्टी AIMIM को ज्वाइन किया। बाकी मैं कई संगठन से जुड़ा रहा। जी। प्रशांत किशोर जी का जब संगठन था तो मैं उसका हिस्सा था। जी। पार्टी मेरी ये पहली पार्टी। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी RJD में थे, मेरे भाई साहब भाजपा में थे। वोटर के रूप में मैंने उनकी मदद की। पार्टी के रूप में जब सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जब आए तो ये मेरी पहली पार्टी है। तो यहाँ की जो मुस्लिम समाज आपको मदद कर रही है, लगता है कि मुस्लिम समाज जो है ढाका में जो है, बस इतना बढ़िया लाल माइक है, जाइए जाकर के पूछिए। जी। और पता लगाइए। एक एक आदमी बदलाव के लिए तैयार है। कुछ लोग लिहाज में, चूंकि मोतियूर रहमान साहब का लिहाज करते हैं, पूर्व विधायक जी का कुछ लिहाज है, जाति का लिहाज है, इसलिए बहुत लोग खुल करके नहीं आते हैं। लेकिन चुपके से जब माइक हटा के बात करिएगा तो एक एक आदमी राणा रंजीत सिंह का नाम लेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेगा और ढाका में बदलाव का नाम लेगा। बदलाव के बाहर यहाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों के एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। इस बार लोगों के हाथ में है मिठाई कि भाई एक बेहतर विकल्प के रूप में जनता स्वीकार रही है, देख रही है। पहले कोई ऑप्शन नहीं था लोगों के पास। बड़ा उत्साहित है, बड़ा उत्साह है। तो लग रहा है कि इस बार जो है MIM के पास सरकार बनाने की चाबी होगी। बिल्कुल होगी, निश्चित रूप से होगी। और इस बार जो लग रहा है परिस्थिति वही 5, 6, 8 सीट 10 सीट का मामला फंसेगा। और वो उतनी सीटें हम लोग के पास होगी। तो जो बड़े बड़े वादे कर रहे होंगे वो हमारा एक एक विधायक बहुत ताकतवर होगा और सरकार बिना हम लोग के चाबी के जो है ताला खुलेगा नहीं। और ये तय है कि हम भाजपा को कभी समर्थन नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति होगी तो हम वहाँ तो नहीं जाएंगे। हाँ, महागठबंधन को सपोर्ट करने की नौबत आएगी तो हमारी कुछ शर्तें होंगी। आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पे कि आप भाजपा के सारे पर काम करते हैं। ये तो लगता रहेगा, उनको बेचैनी है। वो ED और CBI और कोर्ट के चक्कर में तेजस्वी यादव फंसे हुए हैं। वो 20 सीटों पे फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं और हम मात्र 25-26 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं तो आप बीजेपी को मदद नहीं कर रहे हैं क्या? बी टीम वाले लोग तो आप हैं। कैसा चुनाव लड़ रहे हैं भाई? फ्रेंडली फाइट भी होता है क्या कोई? तो ये तो साफ दिख रहा है आपने पैसा वसूली किया है। लेकिन क्या हुआ कि आपने भी ले लिया, आपके वाले लोगों ने भी ले लिया। तो अब कहाँ से आप जो है वही पैसा वापस कैसे करिएगा? तो चलो भाई, दोनों को पैसा मिल गया। इधर से VIP वाले ने भी पैसा ले लिया, इधर से RJD वाले ने भी ले लिया। चलो दोनों को मैदान में उतार दो। ऐसी भी सरकार बननी नहीं है, वो तो मान के चल रहे हैं। लेकिन MIM जब तक है, सरकार बीजेपी की नहीं हम लोग बनने देंगे। इस बार MIM की मदद से किसी की सरकार बनेगी। किसी की क्या, अगर बननी होगी तो भाजपा के खिलाफ ही होगी। भाजपा से तो हम कभी नहीं जुड़ सकते हैं। RJD वाले भले समझौता कर लें, क्योंकि उनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का चक्कर है। और तेजस्वी यादव जी को अगर सजा हो जाएगी 3 साल 4 साल की तो राजनीति खत्म हो जाएगी उनकी। तो भाजपा वालों ने उनका कॉलर पकड़ रखा है। ज्यादा अगर इधर उधर उड़ोगे तो राजनीतिक जीवन यही समाप्त कर देंगे। इसीलिए वो बंद कमरे में। हमारे चैनल पे आप लाइव हैं, क्या कहेंगे ढाका विधानसभा से और पूरे बिहार को क्या आप अपील करेंगे? देखिए, ढाका विधानसभा एक वैक्सीनेशन को तैयार कर रही है। एक बीमारी जो समाज में फैला हुआ है, जो हिंदू मुसलमान करके 2 पार्टियां RJD और भाजपा वाले जो है हमें लड़ा रहे हैं। इस बीमारी को जो है इन्होंने फैलाया हुआ है। एक वैक्सीनेशन ढाका की जनता तैयार कर रही है, जिस वैक्सीनेशन का नाम राणा रंजीत सिंह है, AIMIM है। और ये बीमारी जो है पूरी तरीके से हम लोग ठीक कर देंगे। ढाका का जब रिजल्ट आएगा तो पूरा देश
अभी भी नज़र गड़ाए हुए और देखेगा और जश्न मनाएगा। न केवल ढाका के लोग, पूरा देश जश्न मनाएगा कि जो एक सेकुलरिज्म का जो मैसेज देना चाहते हैं कि एक हिंदू का बेटा मुसलमान की लड़ाई लड़े, मुसलमान का बेटा हिंदू की लड़ाई लड़े, वही पुराना हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जी। आपके समर्थक भी, हम उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमसे आलम उर्फ लाल बादशाह। क्या लग रहा है इस बार जो है MIM का खाता खुलेगा ढाका में? खाता बिल्कुल खाता खुलेगा, और जो समझ लीजिए जो भी जो कहते हैं अपने आप को जो सेकुलर पार्टी, उन सभी का समझ लीजिए इस बार जो है चक्का जाम हो जाने वाला है। और जो है एकदम वहाँ उन लोगों का जो है समझ लीजिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ढाका के लोग त्रस्त है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ढाका के अंदर जातीय धर्म छोड़ करके ज़मीनी मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ने का काम किया जा रहा है। और ज़मीनी मुद्दों को लेकर के राणा रणजीत साहब जो है मैदान में उतरे हैं, और इनके साथ ढाका की जनता कुछ जो है खुल के, कुछ जो अंदर, लेकिन है सब MIM के साथ, पतंग के साथ, राणा रणजीत के साथ। आप क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? इरशाद अहमद खान। जी जी जी। देखिए, इस समय यही सीट है जो सबसे चर्चे में है जी। पूरे दुनिया में, पूरे बिहार में चर्चे में है। बिहार तो छोड़िए, ओवैसी साहब जो हैं अक्सर जो है मुस्लिम उम्मीदवार उतारते हैं। हाँ। और इस बार वो राजपूत उम्मीदवार उतारे हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में। हाँ। इस बात का बहुत चर्चा है। बेशक चर्चे में तो है ही है जी। हाँ, हमें उम्मीद है राणा रणजीत सिंह जीत के आएंगे इंशाल्लाह। जो भी काम रहेगा विकास का वो हम करके देंगे जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिस्टर आशुतोष हुआ। जी जी। मेरा नाम आशुतोष तिवारी हुआ। जी जी। तिवारी जी, क्या लगता है कल चुनाव ओवैसी साहब का पार्टी जो है, लोग कहते हैं कि मियाँ का पार्टी है, कोई और मियाँ का पार्टी जो है एक हमारे राजपूत भाई हैं उनको उम्मीदवार बनाया है मुस्लिम बहुल क्षेत्र से। लोग बोलता है मियाँ का पार्टी है, ये बिल्कुल गलत बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों का पार्टी है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ओवैसी साहब को कि मेरे भाई राणा रणजीत जी पर विश्वास जताए हैं। और यहाँ मुस्लिम भाइयों से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, और साथ साथ हिंदू भाइयों से भी मिल रहा है। ये लगभग हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। बस अब थोड़ा सा मेहनत और बाकी है, जितना मार्जिन हो सके। यहाँ पे MIM का जो है पहले विधायक बनेंगे राणा रणजीत जी। हाँ, 100% श्योर है। जी जी। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा नाम आदित्य सिंह है। आदित्य जी, क्या लग रहा है इस बार ढाका में क्या होने वाला है? ढाका में इस बार पूरी तरह से बदलाव की लहर है। जिस हिसाब से यहाँ पे लोग बदल रहे हैं, मुसलमान भाइयों का भी साथ है, हिंदू भाइयों का भी साथ है। तो एक तरफा माहौल है यहाँ पे, कोई राजनीति इस बार चल नहीं पाएगी। हर बार यहाँ पे हिंदू वर्सेस मुसलमान करवा दिया जाता था, कभी भाजपा कभी RJD। हिंदू मुस्लिम फैक्टर ढाका में नहीं है? नहीं, अब तो कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। मुस्लिम जाति को पूरा इग्नोर किया जाता है। हम लोग अभी क्षेत्र में गए थे नेपाल के बॉर्डर पे, यहाँ के विधायक लोग को मालूम भी नहीं है कि वहाँ पर भी एक क्षेत्र है। इतना गड्ढा है, इतना है, बदहाल है वो। पूरा बदहाल है। हमारा 15 साल में पूरा बदहाल, पूरा जनता त्रस्त हो चुकी है। पूरा तानाशाही अब खत्म होने जा रहा है ढाका विधानसभा में। और मेरे भाई शेर आके पूरा ढाका को बदलाव करेंगे। यहाँ तो सारे भाई जो हैं आप ही के जो हैं पक्ष में हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ तो खैर मेरे कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ तो मेरे पक्ष में है, तो कोई नई बात नहीं है। और आप जाइए, आप जा करके किसी गांव में चले जाइए, किसी राजपूत भाई के पास चले जाइए जो ठेकेदारी नहीं करते हो। रोड की भी ठेकेदारी नहीं और वोट की भी ठेकेदारी नहीं, उनको छोड़ करके। अगर मैं अपने समाज की बात करता हूँ तो केवल ठेकेदारों को छोड़ दीजिए, रोड और वोट की जो ठेकेदारी करते हैं उनको छोड़ करके आप कहीं माइक लगा दीजिए, एक एक आदमी कहेगा कि बदलाव के लिए ढाका तैयार है। कुछ लोग लिहाज में शायद ना बोले माइक में, लेकिन माइक बंद करके जब आप पूछिएगा तो एक एक आदमी कहेगा विकल्प नहीं था मेरे पास, लेकिन विकल्प आ जाने के बाद हम सब जो है बदलाव ढाका में करना चाहते हो। पढ़ा लिखा एक नौजवान जो है उनके बीच आया, एक विजनरी आदमी, और जो है देश दुनिया देखा हुआ व्यक्ति जो है आपके सामने है, तो स्वाभाविक है एक अच्छे ऑप्शन को लोग चुनेंगे। पहले विकल्प नहीं था, इसलिए दिक्कत थी। जी, क्या कहिएगा अंकल जी? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद निजामुद्दीन। ये MIM पार्टी से जो उम्मीदवार हैं, क्या लग रहा है इस बार जीतेंगे? और आपकी समाज जो है पूरा मदद कर रही है? पूरा मदद कर रही है। 20 साल से फूल के मदद कर रही है। जी, 20 साल से नीतीश शासन में लोग त्रस्त हो चुके हैं। तब 20 साल में तो हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं था ना, इसके लिए तो RJD में गए थे। जी। अब तो हमारे पास विकल्प हो गया ना, तो विकल्प आ गया, हमारा विकल्प आ गया तो हम जाएंगे जी। तो इस बार परिवर्तन होगा? पूरा परिवर्तन है। ढाका विधानसभा के अंदर इस बार बदलाव की लहर चल रही है जी। और सभी मुस्लिम भाई राणा रणजीत जी के साथ पूरी मेहनत के साथ में लगे हुए हैं और बदलाव के मूड में हैं। इस बार लग रहा है MIM जिसको मदद करेगी उसकी सरकार बनेगी। जी लग रहा है इस तरह। बिना MIM के सरकार नहीं बनने वाली। जी अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मास्टर कलीमुल्लाह खान। जी खान साहब, क्या लग रहा है देखिए खुलेगा? बदलाव की तो लहर चल रही है। जी लहर है, बिल्कुल बदलाव। अच्छा, इस बार बदलाव का बयार है यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब कि लोग थके हुए हैं जी, परेशान थे। कभी मतलब कि कांग्रेस की सरकार, कभी
तेजस्वी की सरकार और ये दोनों सरकार को मुसलमान ढोते ढोते मतलब मुस्लिम लीडरशिप बिहार में अब कायम हो चुका है। हाँ इस बार ओवैसी साहब जिसको मदद करेंगे उसी की सरकार बनेगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, जिसको ये मुस्लिम वो वोट देगी वही लोग कामयाब होंगे। सही बात है जी। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? वो तो लेके मोहम्मद मुकीम जी। क्या लग रहा है ढाका विधानसभा में कुछ खेला होने वाला है क्या? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। इस बार हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और इस बार जो है ढाका से तिरहुत प्रमंडल से जो है कि राणा रंजीत भाई जीतेंगे। और जो मानसिकता थी लोगों की कि हम लोग जो है आरजेडी के वोटर हैं, आरजेडी को जिताना चाहिए, आरजेडी ओवैसी साहब जो हैं ज़्यादातर उम्मीदवार जो है मुस्लिम समाज को देते थे। ये पहली बार है कि बिहार में 2 हिंदू भाई को टिकट दिए हैं। क्या लग रहा है आपको? ये नहीं, ये जो लोग कहते हैं ना, ये गुमराह करते हैं लोगों को। ये आरोप लगता है कि मियाँ का पार्टी है ये, क्योंकि ये सदर हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसीलिए इस तरह की कही जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, आप तो क्लियर देख रहे हैं, हमारे राणा रंजीत भाई को टिकट मिली है, आपको हमारे और भी हिंदू भाई को टिकट मिला है, दलित भाई को टिकट मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो है कि मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हिंदुस्तानियों की पार्टी है। इस बार बदलाव होगा ढाका विधानसभा। इंशाल्लाह पूरे बिहार की बदलाव होगी और ढाका भी बदलाव होगी इंशाल्लाह। और सरकार बनाने की चाबी एमआईएम के पास होगी। एमआईएम के पास रहेगी। सीट लेकर आएगी एमआईएम। 15 से 20 सीट हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे और इतना सीट रहेगा कि हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये हमारा नाम हुआ राम प्रवेश पासवान जी। पासवान जी। जी हाँ। आप पासवान होकर आप एमआईएम ओवैसी साहब के पास हैं। इसीलिए आए हैं जी। गांधी जी यहीं से धरती से उठकर वहाँ तक गए थे, आंदोलन किए थे। इसी तरह आई ओवैसी साहब एगो शेर को दिए हैं टिकट कि यहाँ से अभी आंदोलन शुरू जी। यहाँ से धरती शुरुआत ढाका विधानसभा ठीक है। इनको पहचानने का कोई मुस्ताद नहीं है, ये वो के है ना है, इनके पिताजी से लोग जानते हैं जी। ठीक है। यहाँ इनका आपकी ढाका विधानसभा शुरुआती है कि आने वाले समय में पूरा 243 सीट पर एमआई का सरकार बनेगी। एमआईएम जिसको मदद करेगी सरकार बनेगी। लग रहा है आपको? जी हाँ जी। ये मेरे भाई के साथ अत्याचार हुआ है, मेरे दलित समाज के भाई हैं और इनको जो है दलित होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यहाँ चूँकि वैश्य समाज के नेता हैं, यहाँ के विधायक, तो मनोबल अक्सर उनका बढ़ा रहता है। हालांकि जातिवादी गलत चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि जब कोई झगड़ा जो है समुदाय का रंग ले लेता है तो उसी भाषा में जो है पुलिस भी बात करती है, आप भी बात करते हैं। तो ये मामला है, मेरे दलित भाई को पासवान समाज से आते हैं। कुछ लोग जो है 2-2 बार, एक बार गलती किया मारा, दोबारा चढ़ करके इनको मारा भी। देखिए इनको चोट भी लगा हुआ है सर पे, लाठी से डंडा से इनको मारा गया। तो मेरे दलित भाइयों को एक विश्वास है कि जिस तरीके से बेबाकी से असुद्दीन ओवैसी साहब लड़ाई लड़ते हैं, तो उनका सिपाही होने के नाते और बैरिस्टर की पार्टी के सिपाही हैं, नियम कानून वकालत लोकतंत्र हमसे बेहतर कोई नहीं समझता होगा। और साथ में भीम आर्मी भी हम लोग के साथ जुड़ी हुई है, चंद्रशेखर रावण साहब भी दलित की लड़ाई को लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से दलित समाज हम लोग की तरफ बड़ा आशान्वित है और हमारी बड़ी उम्मीद से देख रहा है। तो भाई के साथ अन्याय हुआ है, गमरिया पंचायत से आते हैं, तो इनकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश पासवान हुआ, भीम आर्मी भारत एकता मिशन का सिपाही हूँ। और यहाँ ढाका विधानसभा में हमारे तो लग रहा है कि इस बार ढाका विधानसभा में एमआईएम का खाता खुलेगा। 110% हम लोग जीतने जा रहे हैं। हमारे जितने में भीम आर्मी के टीम हैं, डोर टू डोर हमारे मोहल्ला में लोगों को समझा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। और एक नया समीकरण हम लोग बना रहे हैं, दलित, पिछड़ा, मुसलमान और राजपूत का एक अलग कॉम्बिनेशन होगा। और हम लोग का नारा है जय भीम, जय मीम, जय राजपूताना के नारा के साथ हम लोग बुलंद करेंगे। और आने वाले समय में पहले तो हम लोग ढाका का 14 तारीख का हम लोग दीपावली, छठ और होली, ईद, बकरीद सब एक साथ 14 तारीख को सब एक साथ पर मनाया जाएगा। हाँ, एक साथ हम लोग मनाएंगे। हाँ, हम लोग एक साथ मनाएंगे। और हम लोग पूरी ताकत डोर टू डोर भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता और हमारे माँ बहनें सब डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हमारा एक भी वोट अदर जगह ना जाए। चोरी, भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ा है कि नहीं? बहुत चरम सीमा पर है। दारू होम डिलीवरी हो गया है। नीतीश जी खुद अपने सरकार को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। पवन जायसवाल जी दलित को
बहुत अत्याचार कर रहा है ढाका विधानसभा में, जो सभी दलित भाइयों ने उनका खुला विरोध कर रहा है। इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगी जी बिल्कुल, लग रहा है बदलाव हो जी जाएगा। बिल्कुल। क्या क्या कहिएगा आप? क्या नाम है? मोहम्मद इमरान हुआ। क्या इमरान साहब क्या लग रहा है? बस इस बार इतना ही है कि सही सोच सही विचार इस बार मजलिस की सरकार। हम लोग जो काम कर रहे हैं मायूम वाले खास कर ओवैसी साहब के लोग, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ जो है मॉब लिंचिंग एक हुआ था फुलवरिया में, जो कुछ वर्तमान विधायक के लोगों ने और या जो उसके गांव के लोग जो भी बोलिए आप, वो जा करके एक घर में घुस करके एक बुजुर्ग आदमी को हत्या कर दिया, वो मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि लहन ढाका में जो है इसी तरह का एक हिंदू को बचाने में 4 मुस्लिम का जान चला गया, उस पर और अज्ञात में और कुछ 500 लोगों पे केस है और आज तक वो लोग भटक रहा है, घर से बाहर भटक रहा है, उस पर केस चल रहा है, उसका वो मुद्दा है। उसके बाद सबसे भारी जो समस्या है ढाका विधानसभा में, इतने 20 सालों से लोग विधायक राजद जब बीजेपी चल रहा है, लेकिन आज तक ढाका में एक बस स्टैंड तक नहीं बना है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो जवानी जितने भी है ढाका की अमाम राणा रणजीत भैया के साथ में जुड़ गए हुए हैं और तेजस्वी प्रसाद को, लालू यादव को अगर कोई लालू यादव बनाया है तो ये 18% नौजवान मुस्लिम बनाया है। आज इनको जो है दरी बिछाने का काम दिए हैं, तो इंशाअल्लाह हम 10 साल के अंदर में आपसे ये काम करवाएंगे, दरी बिछवाएंगे और हमारी पार्टी आज आ गई हमारे सामने। सरकार बनेगी, इंशाअल्लाह बनेगी, हमारे चाबी हमारे पास रहेगी, सरकार बनेगी।